10-20 दाने पैदा कर रहा हो तो उससे पूछा गया तुम्हारे इस 10-20 दानों से कितनों का पेट भरेगा। उसने जवाब दिया तुझे लग सकता है कि मैं फसल उगा रहा हूँ, सच्चाई ये है कि मैं बचे बचाए 2-4 अच्छे बीजों को बचाए रखने का अभियान चला रहा हूँ, ताकि तेरी दुनिया जब तुम्हारे जहरीली फसलों को खा खा कर तबाह हो जाएगी, उस दिन अच्छे बीजों को खोजने निकलेगी तो मेरे बीज तेरे काम आएंगे। ऐसे बचे बचाए बीजों को बचाए रखने के अभियान का नाम है। और ऐसा अभियान चलाने वाले का नाम हमारे भैया राकेश भैया जी, योगेश भैया जी और यहाँ जितने लोग हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हम लोगों से जुड़े हैं इस अभियान को चलाने वाले, जो हमें यहाँ दिख नहीं रहे प्रत्यक्ष, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। उनका शुभकामना हम लोगों के साथ है। उनकी गोरखपुर से आदरणीय संगम मिश्रा जी हैं, नोएडा से विनय विक्रम सिंह जी हैं, बनारस से जो यहाँ हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, उनकी भावनाएं हमारे बीच हैं। कृष्ण के त्रिपाठी जी हैं, मेरठ से डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी हैं, बाराबंकी जी से राम बहादुर मिश्र जी हैं। ऐसे 100 नाम तो हमें ही याद होंगे 50 जिलों के, जो चाह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन हो। लेकिन साथियों, उसके लिए हम आपको ये अभियान पूरे मनोबल से चलाना चाहिए। ये छोटा नहीं, कार्यक्रम आयोजन नहीं बड़ा छोटा होता, हमारा प्रयोजन बड़ा छोटा होता है। प्रयोजन हमारा बड़ा है, आयोजन मत देखिए। चलिए, और एक बात और कहना चाहूँगा। आज तक हम 2 चीज़ जानते थे, कर्म और भाग्य। इसी पे बहस होती है, 2 ही चीज़ से हम आगे बढ़ते हैं, चाहे कर्म से चाहे भाग्य से। लेकिन मेरे काव्यानुरागी बंधुओं, पिछले 1 महीना पहले मैंने जाना इन दोनों से बड़ी एक चीज़ होती है, उसका नाम है आशीर्वाद। मैं इस कल्पना करता था आने वाले 2-4-5 सालों में मैं भी मंच पे खड़ा होकर के कुछ बोलूँगा। एक दिन फेसबुक पे आदरणीय हमारे गुरुजी पितातुल्य श्री विनोद शंकर शुक्ल जी ने हमारी कविता की बड़ाई की। हमने कहा पिताजी आपसे मिलना चाहता हूँ, आप बुलाए, मैं मिला। इसके बाद एक सृजन सम्मान करके कोई कार्यक्रम था, वहाँ पे पिताजी ने मुझे 20 दिन पहले खड़ा कर दिया, कहा बेटा बोलो, तुम मंच पे बोलो। 5 साल बाद बड़ा होके बोलूँगा कोई मतलब नहीं है, तुम बोल सकते हो। आज जीवन में दूसरी बार मंच पे खड़ा होके बोल रहा हूँ। साथियों, तो ये चीज़ नोट कर लीजिए कि कर्म और भाग्य, इन दोनों से बड़ा आशीर्वाद होता है। पिताजी का आशीर्वाद लगा, आगे आए, और आदेश हो तो 2 पद कविता भी बोलना चाहूँ। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। कविता लिखता नहीं हूँ, लिखना नहीं जानता हूँ, मन में कुछ बातें आई। एक बार मन में सोचा मैं कि अच्छा, पत्नियाँ तो सबकी डांटती रहती हैं जीवन भर, लेकिन काहे तुलसीदास ही तुलसीदास बनते हैं, काहे कालिदास ही कालिदास बनते हैं, कुछ तो बात होगी। वहीं से एक बात निकली कि जो इस माया में जितना ज़्यादा डूबता है वही मोक्ष पाता है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जब आप पूरे मन से माया को नहीं जिएंगे तब मोक्ष नहीं मिलने। वाल्मीकि पूरे मन से परिवार की सेवा करते हैं, तब जाके वाल्मीकि बनते, जब ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब माया में डूबिए तो किस तरह डूबिए, कितना माया को प्यार करिए। अरे तुम बिन जीवन मर घट होता, जब प्यार करिए तो कितना डूब के इस माया को चाहिए। अरे तुम बिन जीवन मर घट होता, तुम संग जीवन पन घट होता। कामद हो तुम, चित्रकूट में कामद भगवान है, पर्वत है, जिनका दर्शन करके जीवन धन्य होता है। मेरे लिए तुम ही मेरी कामद हो, तेरा दर्शन कर लेता हूँ तो जीवन धन्य लगने लगता है। इतना चाहो जब सबको चाहो, संसारिक जगत को। अरे कामद हो तुम मंदाकिनी नीरा, सुनरी सजनी यह प्रिय पीड़ा, तुम ही मेरी दीप दिवाली, तुम ही दशहरा होली प्यारी, तुम ही मेरी अक्षय तृतीया, सुनरी सजनी यह प्रिय पीड़ा। और अगली लाइन जो बोल
रहा हूं, हमारे नौजवान लोग प्रैक्टिकल मत करिएगा, खाली सुन लीजिए। अरे आंखें आंखों में रख देखा, अरे आंखें आंखों में रख देखा, जी भर छक्कर पी कर देखा, अद्वैत हुआ यह द्वैत शरीरा। आंखें अलग हो, जीवन दृष्टि एक हो जाए, तब समझे इतना ज्यादा संसार को चाहिए। और इतना जब चाहेंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, अंतिम पद बताऊं कि परिणाम ये निकलेगा कि पाकर मैंने खोया है, खोकर मैंने पाया है, पाकर मैंने खोया है, खोकर मैंने पाया है। और क्या पाया खो करके, अरे स्मृति लब्ध्वा गत संदेह है मेरा। जो बात अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मेरा सब संदेह नष्ट हो गया, तो स्मृति लब्ध्वा गत संदेह है मेरा, सुनरी सजनी यह प्रिय पीड़ा। वाह वाह वाह। दो लाइन हमारे बड़े भैया अनुज अब्रे जी हैं, प्रयास कर रहा हूं, ये मैं सीख रहा हूं, आप लोगों की सच्चाई है कि रिहर्सल कर रहा हूं, कविता नहीं सुना रहा हूं, शायद मैं भी सीख जाऊं सुनाना, तो शायद इसे गजल कहा जाए जो लिखा हूं। दो लाइन भैया आदेश है शायद। इस दुनिया में दो ही तरह से जिया जाता है, या तो सबको अपना मान लो, या तो सबको अपना मत मानो, किसी को अपना मत मानो, अपना कर्तव्य निभाओ सबके साथ। अगर सबको अपना मान के जियोगे तो दिक्कत क्या आएगी, इस पे है। अरे जो थे गैरों में भूले सुधर वो गए, जो थे गैरों में भूले सुधर वो गए, जो थे अपनों में भूले भटक वो गए, जो थे अपनों में। अरे उनका सारा वहम खत्म हो गया, एक हम थे कि हम तो अहम में गए। जो सबको अपना मान के अहम में, मेरे मामा डीएम है, मेरे बेटा ये है, मेरा चाचा ये है, वो जीवन भर यही करते रह गए, हम एक मेरे लोग इतने बड़े बड़े हैं। और परिणाम क्या निकलता है लास्ट में, अंत में मिलता क्या है, अरे अपनी बारी, वो जितने मेरे अपने बड़े बड़े लोग थे, अपनी बारी वो जी भर हंस कर है खेले, मेरी बारी पे खेला खत्म कर गए, मेरी बारी पे खेला खत्म कर गए। और अब थोड़ा समय का एक लास्ट पद है इसके बाद। हुआ क्या, इसका परिणाम उनको क्या मिला, उनको क्या मिला इसका दंड। मैंने सोचा था उनको जिगर में उतारूं, मैंने सोचा था उनको जिगर में उतारूं, इसके पहले उतर वो नजर से गए, इसके पहले